प्रभु जी, हमने जो अब तक स्टडी किए, सुना है या पढ़ा है, तो सेंटर की तरफ जाना, तो क्या सेंटर की तरफ जाने के लिए परिधि पर के जो प्रश्न है, हमारे व्यक्तिगत एम होंगे, हमारा जीना होगा, जीने के लिए जो हमारी सब स्ट्रगल चल रहा है, जिंदगी भर हम कष्ट करते हैं। आप देखो कि अध्यात्म जो है, अध्यात्म के पीछे काफी लोग कुछ रिटायर होने के बाद या अपनी जिंदगी की काफी मेहनत करने के बाद अपने जिंदगी के जैसे सब सेटल हो गया, अब क्या करे यार, कुछ तो काम नहीं है, तो हम लोग अध्यात्म की तरफ हैं। फिर कोई भक्ति मार्ग लेगा, कोई ज्ञान मार्ग लेगा, कोई पढ़ेगा, कोई हॉबी करेगा। तो क्या ये अर्थहीन है, व्यर्थ है? क्या ऐसा है कि फिर अगर समझो हम सब कुछ मतलब हार देते हैं और चलो अभी अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हमारा मतलब हम लोग अभी हार गए हैं और फिर हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे। सही है, या इस तरह से देखा जाता है? बराबर है, इस तरह से देखा जाता है उसके लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये कुछ ठीक बात नहीं, इस तरह से देखा जाता है अध्यात्म की तरफ। क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग अतुल सर, कि अध्यात्म और संन्यास इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यू नो, इन विच देयर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी। एक आध्यात्मिक स्थिति में हम पूर्ण रूप से ऊर्जावान होते हैं, पूरी तरह से ऊर्जा होती है हमारे अंदर। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, मुझे दूसरों की मदद करनी है। सो वी आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म। इन द स्टेट ऑफ अध्यात्मा वी सेलिब्रेट द लाइफ, वी सिंग एंड डांस, वी प्ले, वी परसीव द ब्यूटी। ये सारी चीजें हम करते हैं क्योंकि इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, द होल थिंग। और ये जो चीज है कि ये सब व्यर्थ है, ये अर्थहीन है, ये तभी होता है, तभी लगता है जब हम किसी चीज से छुपने के लिए, किसी चीज से बचने के लिए, या फिर अपना फ्रस्ट्रेशन छुपाने के लिए अध्यात्म का सहारा लेते हैं। तब ये होता है। वो तो अध्यात्म हो ही नहीं सकता, वो तो एक बचकाना हरकत है, अध्यात्म नहीं है वो। अध्यात्म happens, the sannyas happens to the mind that is, you know, full of energy. It is, you know, in the state of celebration. और ये it's a kind of joyous state of mind. It has nothing to do with, you know, going to Himalayas or being a celibate, you know, ब्रह्मचारी रहना या फिर जिंदगी भर कुंवारा रहना, हिमालय में जाना। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म एक मन की स्थिति है और वो आनंदमय स्थिति है, जिसे हम कहते हैं। इसी स्थिति को आप संन्यास भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लोग जो है वो अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं, और ये सब माइंड का काम है। वास्तविकता जो है अध्यात्म में, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमें अपनी खोज करना जरूरी है कि मेरे लिए क्या हो सकता है अध्यात्म, मेरा यूनिकनेस क्या है। अगर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं इसमें कि विपश्यना क्या है। तो विपश्यना का सही अर्थ यह है कि जब डे टू डे मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूं, मेरी बीवी है या मेरे पिताजी हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो इनके साथ मैं जब इंटरेक्ट करता हूं डेली, तो मेरी रिएक्शंस हो, मेरे बोल, जिस तरह से मैं बात करता हूं, उसके बारे में मैं जागरूक हूं क्या, अवेयर हूं क्या। तो ये अध्यात्म की सही राह है। इसको ही विपश्यना भी हम कह सकते हैं कि मैं अपना यूनिकनेस खोज रहा हूं हर चीज में, हर इंटरेक्शन में। क्योंकि मेरा इंटरेक्शन करने का मेरा तरीका अलग है। मुझे गुस्सा आता है तो मेरा अपना तरीका है गुस्सा व्यक्त करने का। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि दूसरे की तरफ रिएक्ट करो। हमें ये सिखाया जाता है कि वो लड़का देख कितना शांत रहता है, तो उसकी तरह क्यों नहीं रहता। वो अगर गुस्सा नहीं होता है तो तुझे भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा कंपैरिजन किया जाता है और हमारा माइंडसेट उस तरह से बनाया जाता है कि नहीं नहीं ये ऐसा ही है। तो फिर होता क्या है कि हम इंटरेक्शंस में अपना यूनिकनेस हम ढूंढते ही नहीं है। तो वो यूनिकनेस खोजना हर इंटरेक्शन में, जैसे हम जीते हैं हर दिन हर पल, तो वो खोज जो है वो विपश्यना है और वो अध्यात्म है। और अध्यात्म को अगर हम किसी ज्ञान का रूप देंगे
एक यू नो वो कहते हैं ना कि स्टोर्ड वाटर जो होता है वो खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, और बहता पानी जो है वो निर्मल होता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, ऐसा एक गाना भी मैंने सुना है। तो ये बहाव जो है ये विपश्यना है। विपश्यना को भी, अध्यात्म को भी, मेडिटेशन को भी हम क्या करते हैं कि उसको एक पॉन्ड जो पानी स्टोरेज जो है वो बना देते हैं। वास्तविक मेडिटेशन जो है, वास्तविक विपश्यना जो है वो एक बहाव है, वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि अभी मैं मेडिटेटिव स्टेट में आ गया, अभी बात खत्म, ये तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको हर पल रीड करना है अपने, हर इंटरेक्शन में आपको अपना यूनिकनेस ढूंढना है कि मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं किस तरह से रिएक्ट कर रहा हूं। अगर मैं गुस्सा बाहर से नहीं दिखा रहा हूं लेकिन अंदर से बहुत गुस्सा हूं, तो वो अवेयरनेस चाहिए, तो वो मेडिटेशन है। और ये मेडिटेटिव क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, ये हमारी जीने की जब बनती है तो फिर वो फर्क आना शुरू हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि सेंटर की तरफ मुड़ने की बात जो है वो तब होना शुरू होती है। बहुत अच्छा। एक मुझे और सवाल है, वैसे मेरा सवाल ये है कि कोई एक इंसान है जिसको मन शांति चाहिए, तो उसके निजी जीवन में वो कभी समंदर किनारे जाता है, खूब वहां पर वो सुकून से 2-3 दिन उसका एंजॉय करता है। कभी कोई संडे को सवेरे पहाड़ पे जाएगा, पंछियों को देखेगा, पहाड़ को देखेगा, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में। कोई इंसान कोई कॉमेडी शो देखेगा, कोई संगीत सुनेगा, कोई किसी को इंस्ट्रूमेंट आता है तो बजाएगा, और उसकी जो चिंताएं हैं, उसकी जो लाइफ की कुछ बातें, तो थोड़ा सा भूल जाएगा। वो उसके लिए वो हो सकता है मेडिटेशन हो, उसके लिए वो उसके लाइफ को चेंज करने का तरीका हो। तो क्या ऐसे व्यक्ति कि जो इन साधनों से सुखी है, उनको सेंटर की तरफ जाने की आवश्यकता है क्या? या वो क्या कहेंगे? वो तो परिक पर है, बड़ी तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको कैसे जोड़ेंगे आप सेंटर से? अभी बात हम कह सकते हैं कि ये परिधि पर जो सरकमफ्रेंस सर्कल पे हम जो घूमते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें उसमें ऐसे अल्टरनेटिव्स आते हैं। तो ये तो एक सर्कल पर ही उसकी ही बात है, ये उसका अध्यात्म से कोई रिलेशन हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो टेम्पररी आपको रिलीफ मिल रहा है। तकलीफ आपको होगी, क्योंकि कोई अगर सच्चाई अगर कोई बता रहा है तो हो सकता है कि आपको तकलीफ होगी, और कोई पेन किलर दे रहा है तो आपको आसान लगेगा कि चलो अच्छा है, चलो यहाँ पे 4 दिन घूम के आते हैं, चलो उस सत्संग में कुछ देर के लिए बैठते हैं। तो ये बार बार ये उभर कर आएगा ये। और अगर हम इस तरह की, जिस तरह की बात हम इसमें कर रहे हैं हमारे स्पिरिचुअल पॉइंट में, वो एक सर्जन की तरह है कि हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि ये सर्कल पे घूमते रहेंगे आप कितना भी इसमें पेन किलर्स लेते रहिए, जब तक आप अपना यूनिकनेस जो है ढूंढेंगे नहीं, तब तक आपको ये टेम्पररी जो है, ये आपको घूमने की बात जो है वो चलती रहेगी आपके साथ, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, और जाते जाते एक छोटा सा सिंपल सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अध्यात्म और आरोग्य, इसका कोई जोड़ है? अभी इंसान की दो हेल्थ होती है इंसान की, एक होती है फिजिकल हेल्थ और दूसरी होती है उसकी मेंटल हेल्थ। एग्जैक्टली। तो इसमें से अध्यात्म के लिए कौन सी चीज पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं? ये मुझे अभी इसमें क्या है कि एक बात ऐसी है कि माइंड एंड बॉडी, दे हैव टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स। होता क्या है कि बॉडी और माइंड अगर एक दूसरे के खिलाफ है, बॉडी माइंड कह रहा है कि नहीं ऐसा कर वैसा कर, और बॉडी की इच्छा नहीं है, तो फिर होता क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि दिस कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रॉब्लम। और इसलिए क्या है कि जिसे कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा बड़े पुराने हमारे बुजुर्गों ने कहा है, तो वो बिल्कुल सही है। अगर मन चंगा है तो फिर फिजिकल हेल्थ जो है वो हमारी नेचुरली जो होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन मन जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि कभी ये कभी वो, माइंड इज लाइक अ डिवाइडेड हाउस, इट्स लाइक अ मंकी, इट इज जंपिंग ऑल द टाइम हियर एंड देयर। देखिए आपकी बॉडी जो बनी है, वो आप बॉडी लेकर आए हैं, किसी से आए हैं, उस बॉडी का एक जेनेटिक हिस्ट्री है। तो ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं
कि जो आपके हाथ में नहीं है, भले ही आपका मन बहुत चंगा है, लेकिन हेल्थ इश्यूज फिर भी हो सकते हैं। लेकिन जो मन के माध्यम से होने वाले हेल्थ इश्यूज हैं वो हम बिल्कुल डेफिनेटली टाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा लगा और आपसे आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अतुल जी के माध्यम से मैंने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी हैं। उनके मार्गदर्शन में काफी हमारी संगीत की सेवा भी चल रही है, बाकी बहुत सारा चिंतन भी उनके साथ होता है। और एक बात जो बताने की रह गई कि जो इस हफ्ते एक्चुअली इस वीडियो में हम दर्शकों के लिए कुछ चीजें बताने वाले थे कि जब पिछले वीडियो में उसका जिक्र किया था कि जो सर्कल पे जो हम घूमते हैं, तो सर्कल पे जो हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो मिलते हैं वो टेम्पररी क्यों होते हैं, ये एक हमारा मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा, प्लेजर जो हम डिराइव करते हैं इस सर्कल पे, तो उस प्लेजर का एक्चुअल स्वरूप क्या होता है, उसका वो भी टेम्पररी क्यों होता है, ये दोनों चीजें हम देखने वाले थे। और इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मार्गदर्शन में आपके साथ चिंतन जो हुआ है आज भी, उसका एक बहुत बड़ा फायदा हम सबको और दर्शकों को भी और मुझे भी सबको बहुत अच्छा मेरे सवालों का भी आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है। और मैं समझता हूँ कि आखिर ये तो हमारी एंडलेस बातहीन है। हम तो कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करेंगे, और कुछ चीजों के सवालों के जवाब अगर हमको मिलते तो वही एक थोड़ी सी खुशी भी है। बिल्कुल और आगे जाने में और भी मजा आता है इसमें। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर वेरी मच। आप दर्शकों को भी आपसे शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद अतुल जी, धन्यवाद वैभव जी। दर्शकों, आशा करती हूँ कि ये चर्चा सत्र आपको भी पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।